चैनल को। गुड मॉर्निंग इंडिया। Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। गुड मॉर्निंग इंडिया। Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हितेश मिश्रा फिर से आपके साथ हूं। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन अकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। उम्मीद अच्छे होंगे और आप होंगे इस सेशन के लिए रेडी, क्योंकि आपके साथ जुड़ चुका है वाईफाई स्टडी। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ चकाचक है। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ज्यादा डिमांड था बच्चों का, सर स्टेनो की क्लास लेके आओ, स्टेनो की क्लास लेके आओ, स्टेनो की क्लास लेके आओ। वो घड़ी आ गई, वो गाना है ना, वो जो जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो वही बात है, आपके सामने वो घड़ी आ गई है कि अब आप स्टेनो की तैयारी एकदम धारदार तरीके से करेंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा, वादा आपको निभाना पड़ेगा कि सर डेली क्लास में आएंगे। ये नहीं कि आज आए हैं कल नहीं आएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। रोज आना है भाई, बता रहे हैं, रोज आना है, तभी मजा आएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज जो है रीजनिंग का सबसे पहले तो क्लास का इंट्रोडक्शन है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। आपको पता है कि क्लासेस जो अपनी होने वाली है वो होने वाली है 12 बजे 12 PM पर। कब से कब? मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक आपका जो है ये होने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चीजें एकदम चकाचक हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले कोटेशन से शुरू करेंगे ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें। सबसे पहले कोटेशन से शुरू करते हैं। कह रहा है एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। तो आप जब बिजी रहते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान होता है, और जब आप आलसी होते हैं तो आपके लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। तो आलसी बनना नहीं है आपको, आपको क्या करना है? बिजी रहना है, तभी आपके लिए सारा कुछ क्या होगा? इजी होगा। शेयर करो यार, ज्यादा ज्यादा बच्चों को लेके आओ। ये 500 बच्चे स्टेनो में, इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना वैकेंसी है और इतने कम बच्चे, क्यों? आखिर क्या बात है, क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन करते हैं सिलेबस का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन किसका करते हैं? सिलेबस का। और आज हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी लेके आए हैं, जिसको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन उससे पहले बारीकी से एक एक टॉपिक को समझते हैं, एक एक टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। हम लोग टॉपिक नहीं समझते हैं और फिर हमें यहाँ पर क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। फिर हमें क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग टॉपिक को समझते हैं। एनालॉजी, सबसे पहला आप देख रहे हैं ऊपर में जो एनालॉजी लिखा हुआ है। एनालॉजी मतलब होता है समानता, किसी दो चीज में समानता दिखाना, वही होता है एनालॉजी। तो हम लोग इसको जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एनालॉजी को कैसे देखते हैं, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, अगला होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसको कहीं कहीं पर आप ऑड वन आउट भी देखेंगे। इसका नाम कहीं कहीं आप क्या देखेंगे? ऑड वन आउट। इसमें होता क्या है, आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें 4 ही ऑप्शन रहेंगे। आपका जो एग्जाम होगा वो 4 ही ऑप्शन रहेंगे उसमें। तो 4 ऑप्शन जो रहेंगे उसमें 3 जो ऐसा ऑप्शन होगा जो अलग होगा, एक जो होगा वो मतलब उस ग्रुप में शामिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 12, 14, 16, 19, तो आप क्या देख रहे हैं कि 12, 14, 16 तीनों हैं इवन नंबर, और 19 हो गया ऑड नंबर या प्राइम नंबर, तो आप उसको आंसर कर देंगे। तो वर्गीकरण में ऐसा आता है। विजुअल मेमोरी, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, है ना, ये जो है क्या है? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें भी 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला पॉइंटिंग,
उसके अलावा कोडेड, इसके अलावा पजल फॉर्म, एकदम तह तक जाएंगे, रिलेशनशिप्स को समझेंगे, जेंडर को समझेंगे। लेकिन आप कंस्टेंटली आइएगा, क्लास को देखिएगा, तभी मजा आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिशा परीक्षण, इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, डिस्टेंस पूछा जा सकता है, डायरेक्शन पूछा जा सकता है, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके अलावा जो है पजल बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग डायरेक्शन मिसिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ढेरों प्रकार के क्वेश्चंस आने लगे हैं जो डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा होता है एज बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको आप कहते हैं आयु संबंधित प्रश्न, आयु संबंधित। देखिए, बच्चों को पढ़ना क्या है ये पहले पता अगर हो जाए ना, तो वो फिर ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। क्योंकि हमें जब कहीं जाना होता है, कोई जर्नी करनी होती है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, डेस्टिनेशन क्लियर करते हैं कि हमें वहां जाना है, फिर हम बस पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब डेस्टिनेशन आपने स्टेनो का क्लियर कर लिया, अब आप बस जो पकड़ रहे हैं उसके अंदर चीजों को देख रहे हैं कि क्या क्या उसमें है। तो वही आप सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस को समझते हैं। जब एक बार इसकी जानकारी आपको हो जाती है तो फिर आप धूम मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अरिथमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क शक्ति। अब यहां पर अगर हम देखें क्वेश्चंस जो होगा किस प्रकार से बोला जाएगा, एक मैदान है, एक मैदान है, उसमें कुछ बत्तख हैं, उसमें कुछ बकरियां हैं। आपको बोला जाएगा इतने पैरों की संख्या है, इतने सिरों की संख्या है, तो बत्तखों की संख्या बताएं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है अंक गणितीय तर्क शक्ति में आता है। ठीक है, तो यहां पर और आगे बढ़ते हैं। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण, ये इस प्रकार से हो सकता है। अभी देखना आवाज ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो। चलो, यहां पर ये जो है फिर से नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर नंबर सीरीज जो है उस पर हम लोगों को फोकस करना है, क्योंकि हमने देखा कि यहां पर नंबर सीरीज से बहुत प्रश्न आते हैं। अल्फाबेट सीरीज, इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। अल्फाबेट जो सीरीज होता है इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चे डिक्शनरी देखने में ही परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको दे दूं काउ, ठीक है, आपको दे दूं मैं बैट, आपको दे दूं मैं कैट, आपको मैं दे दूं मान लो कि दे देते हैं कुछ भी, मान लो बॉल। अब हम आपको बोलें अगर चार में से सबसे पहले कौन आएगा, चार में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखो बी वाला तो आएगा सबसे पहले, ये तय है डिक्शनरी अगर हम देखेंगे तो। लेकिन बी वाले में भी बी ए दोनों में है। अब बी ए के बाद टी पहले आता है कि एल पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है एल पहले आता है। तो डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला वर्ड मुझे ये मिलेगा, दूसरा वर्ड हमें ये मिलेगा, तीसरा वर्ड हमें ये मिलेगा, फिर चौथा वर्ड ये मिलेगा। बेसिक चीजें हैं, लेकिन स्टूडेंट छटपटा जाते हैं, उन्हें लगता है यार हो ही नहीं पाएगा, हमसे बन ही नहीं पाएगा, तो वहां पर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चकाचक समझ में आ रहा है। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें मैथमेटिकल ऑपरेशन, थोड़ा सा माइक कर रहा होगा, हो सकता है, लेकिन आप इसको आज भर मैनेज कीजिए। अभी टेक्नीशियन सर देखेंगे क्लास के बाद तो आपका समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, अभी मैनेज कर लीजिए किसी तरह से। ओके, तो यहां पर और आगे बढ़ते हैं। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा कि आपको यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में वो चीज पूछी जाएगी जो आपके लिए प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है डिवाइडेड बाय का अर्थ है मान लीजिए कुछ और। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आराम से इसको देखेंगे हम लोग। इस पे भी आज एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। लेकिन एक बात आपको हम बता दें इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों के लिए ये क्लास तो स्टार्ट हो ही गया यूट्यूब पे, अनअकैडमी के प्लस पर भी आज ही से क्लास शुरू हुआ है, अनअकैडमी के प्लस पर भी आज ही से क्लास शुरू हुआ है। उसकी टाइमिंग 11 बजे रखी है हमने, 11 बजे। तो अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े अनअकैडमी के प्लस पर तो जुड़िए, वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड लगाइए और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अब प्रश्न नहीं, अभी फिलहाल और भी सिलेबस जो है वो देख लेते हैं, सिलेबस जो है और उसको देख लेते हैं। कुछ और टॉपिक्स जो आ सकते हैं, सम मोर टॉपिक्स में कम इन द एग्जामिनेशन। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
इसके अलावा पजल, पजल का चांस कम है पर हम लोग पढ़ लेंगे। अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, बात समझ में आ रही है? थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर आग लगा के रखेंगे, लेकिन आप लोग शेयर कीजिए, ज्यादा बच्चे आइए, ठीक है? तभी मजा आएगा, तभी चीजों को हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स? खैर, काउंटिंग ऑफ फिगर ये भी आ सकता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज ये भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम जाएं, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ये भी आता है एग्जाम में। फिगर क्लासिफिकेशन, अब यहां पर एक बात होता है कि मास्टर साहब एक बात बताइए, क्लासिफिकेशन आपने बताया, फिर आप कह रहे हैं फिगर क्लासिफिकेशन क्या है, चक्कर क्या है? तो बात समझो, वहां पर जो है नंबर पर हो सकता है, अल्फाबेट पर हो सकता है, वर्ड पर हो सकता है, और यहां पर जो होगा फिगर क्लासिफिकेशन वो किस पे होगा? चित्रों पर आधारित होगा। जैसे एक बात समझिए, मान लीजिए हमें 4 फोटो दे दिया गया, हमें 4 फोटो दे दिया गया, एरो एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे है, एक बार ऐसे है, और एक बार ये ऐसा हो जाए। बोले इसमें अलग कौन है, विच वन इज डिफरेंट? आप देखो सभी में साइड के बीच में ये तीर मार रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन ये किस में मार रहा है? कोने में, डायगोनली। तो ये फिर आपका आंसर हो गया। तो फिगर क्लासिफिकेशन में ऐसा होता है। ये हमने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें सिलॉजिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक, और मैं अभी आपको 15 दिन, आगे के 15 दिन का ये बता दूंगा कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। आगे जो 10 क्लासेस होंगे मैं भी तुरंत बताऊंगा कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको मजा आ जाए, दिमाग एकदम जो है झन्ना आ जाए, ठीक है? चकचका के क्लास करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स, बहुत परेशानी होती है बच्चों को, और ऐसा ट्रिक सिखला देंगे ना, ऐसा ट्रिक सिखला देंगे कि कोई नहीं सिखलाएगा, तुम क्लास में रहो खाली। तो मैट्रिक्स हो गया। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, बहुत प्रश्न आते हैं इसमें, जैसे ये वाला प्रश्न इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में, ऐसा जैसे मान लो 1 2 3 है, 5 6 और 7 है, इसको अगर 6 8 लिखा तो इसको क्या लिखेगा? एकदम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो आप क्या देख रहे हैं, 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, आपका आंसर हो गया। तो ये बेसिक लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि चक्कर आने लगता है गिर ही जाएंगे। अब ऐसा प्रश्न आता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर में। चलिए आगे अगर हम देखें, एम्बेडेड फिगर, बहुत ही फेवरेट टॉपिक एसएससी के अंदर, इससे भी प्रश्न आते हैं, डाइस से प्रश्न आते हैं, वेन डायग्राम से प्रश्न आते हैं, जिससे हम क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके अलावा हमने मिसलेनियस लिख रखा है, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर यहां पर हमने नहीं लिखा होगा तो आप कहेंगे कि सर वो टॉपिक तो आप लिखे ही नहीं, तो हमने इसलिए मिसलेनियस रखा है। या आप कह सकते हैं ETC, एक्सेट्रा भैया, एक्सेट्रा मतलब कुछ भी और रह गया तो इसके अंदर हम कवर करेंगे, तो ये हमारा वादा है। अब प्रश्न ये उठता है कि मास्टर साहब एक बात बताइए, इतना सब तो चीज आप बता दिए, लेकिन ये जो क्लास चलेगा वो आप किस तरह से हमको हैंडल करेंगे, कैसे आप हमको पढ़ाएंगे? तो हमारा जो हिसाब किताब है वो इस प्रकार से, अभी मैं 10 दिन का रूटीन बता रहा हूं कि 30 सितंबर, आज जो आप देख रहे हैं ये है इंट्रोडक्शन, ये आज क्या देख रहे हैं? इंट्रो। 1 अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद जो होगा 2 अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर, ठीक। अभी ये मंडे है, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर कल की बात करें तो हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। किससे? क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 को लेक्चर हुआ, 2 अक्टूबर जैसे हम जानते हैं हमारे बापू जी का इस बार 150वीं जयंती है, अगर उस दिन क्लास हुआ तो हम लोग इसमें वर्ड वाला पढ़ लेंगे। अगर नहीं हुआ उस दिन क्लास तो 3 तारीख को हम लोग क्या पढ़ लेंगे? फिर ये क्लासिफिकेशन के साथ वर्ड बेस्ड, यहां पर फिर पढ़ लेंगे नंबर बेस्ड, और यहां पर पढ़ लेंगे हम लोग अल्फाबेट बेस्ड या लेटर बेस्ड, ठीक है। अगर 2 को लेक्चर नहीं हुआ तब फिर यहां तक जाएगा ये क्लासिफिकेशन, अगर 2 को हुआ तो क्लासिफिकेशन यहां, फिर यहां, फिर यहां, और इस दिन मिक्स कर लेंगे। ओके, अब हम आते हैं 5-6 है क्या अपना फ्राइडे, 5-6 है सैटरडे संडे, 5-6 सैटरडे संडे, तो हम क्या करेंगे फिर? सैटरडे संडे भैया, ठीक है। 7 अक्टूबर से आओ। 7 अक्टूबर को मैं सोच रहा हूं एकदम धमाकेदार एक चीज पढ़ाएं आपको, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। और वो चीज क्या होगा पता आपको? काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर। ये भी बेसिक दिखलाएंगे, एक ही दिन का क्लास है ये भी। मैंने जो सोच रखा है, मैंने सोच रखा है कि आपको हम कैसे एकदम बढ़िया से इंटरटेनिंग तरीके से ये लेके चलेंगे। बिल्कुल बिहार डूब रहा है, हमारी संवेदना, हमारी
जो जितनी भी मतलब हमारे तरफ से है वो चीज साथ में है। मैं दिन रात इस चीज में अपडेट हूं, लेकिन यहां से हम कुछ कर नहीं सकते। ये देखो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंदर में है, एनडीआरएफ की टीम उतर चुकी है और नेचुरल कैलामिटी से कोई नहीं लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता है। अभी मैं क्लास में आने से पहले पढ़ा मैंने कि भागलपुर के पहले नाथनगर है, वहां पर एक ब्रिज है, चंपा नाला पुल, वो ब्रिज ही टूट गया है बीच से। तो दोनों तरफ से जो है पुलिस ने बैरिकेटिंग की है कि लोग आर पार नहीं होंगे। तो ये जब ऊपर वाले बरसते हैं तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये नेचुरल कैलामिटी है। जब उनको रोकना होगा तभी रोकेंगे हम लोग, बस क्या कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं। बाकी जो नीचे जमीनी स्तर पर हो सकता है वो एनडीआरएफ की टीम या सरकार जितना कर सकती है वो कर सकती है, ठीक है। तो 7 अक्टूबर को हम क्या करेंगे, 7 अक्टूबर को यहां पर हम काउंटिंग ऑफ फिगर कर लेंगे जबरदस्त तरीके से। 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर इन 2 दिनों में हम आपको एनालॉजी पढ़ाएंगे, एनालॉजी और एनालॉजी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इंट्रोडक्शन प्लस वर्ड वाला और इसमें जो है नंबर एंड अल्फाबेट वाला, ठीक है। 10 अक्टूबर को मैं आपको नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा। 11 अक्टूबर को मैं आपको अल्फाबेट सीरीज पढ़ाऊंगा। बेहतरीन तरीके से 10 दिन का रूटीन दे दिया और हम हर क्लास में कोशिश करेंगे कि हर 10 दिन का रूटीन आगे का सेट करके रख लें ताकि आपको पता रहे कि मास्टर पढ़ाने क्या जा रहा है। तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, हमें भी बढ़िया लगेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया, आज इंट्रोडक्शन, उसके बाद 1 अक्टूबर को क्लासिफिकेशन, 3 को अगर हुआ तो नंबर बेस्ड और 4 को अल्फाबेट बेस्ड क्लासिफिकेशन। 7 अक्टूबर काउंटिंग ऑफ फिगर का जबरदस्त धुआंधार बेसिक ट्रिक बताएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में खत्म होगा, नहीं, उसको बीच बीच में पढ़ते रहेंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद 8 अक्टूबर को आएंगे एनालॉजी में, 9 को आएंगे एनालॉजी में नंबर और अल्फाबेट, 10 को आएंगे नंबर सीरीज, 11 को आएंगे अल्फाबेट सीरीज। 12, 13 सैटरडे संडे है, दुर्गा पूजा में भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से हुआ तब तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर दुर्गा पूजा में भी क्लास चलेगा, अष्टमी, नवमी, दसवीं सबको क्लास है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक भी दिन की छुट्टी हम नहीं ले रहे हैं आपसे, आपके लिए खड़े हैं, चाहे पैर जितना भी थक जाए। वो शोले में डायलॉग सुना था ना कि जब तक पैरों में जान है बसंती नाचेगी। तो जब तक हमारा दिमाग चलते रहेगा, हाथ चलते रहेगा, पैर चलते रहेगा, आपके सामने हितेश मिश्रा रीजनिंग पढ़ाते रहेंगे वाईफाई स्टडी के ऊपर। चलिए अब यहां पर चीजें समझ गए आप, 11 अक्टूबर तक का रूटीन समझ में आ गया। अगर 12, 13 जैसे छुट्टी होगी सैटरडे संडे, 14 को क्या कर लेंगे हम लोग, 14 को एक काम कर लेंगे, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी, जितना हमने सीखा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, 14 तारीख को कर लेंगे एक बार रिवाइज। 14 तारीख को एक बार कर लेंगे रिवाइज, ठीक है। 14 को एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज, ताकि मजा आ जाए, ताकि मजा आ जाए। उसमें क्या कर लेंगे, क्लासिफिकेशन, अल्फा और एनालॉजी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, सबका क्वेश्चन अगर हम लोग कर लेते हैं 4-4 करके तो फिर ठीक है। चलिए अब फिलहाल हम आगे ले चलते हैं आपको। अल्फाबेट की अगर हम बात करें, बेसिक इंफॉर्मेशन पे आते हैं। रीजनिंग के अंदर जो हमारा अल्फाबेट है उसमें क्या क्या हमको देगा फायदा। A to Z हमारे पास 26 लेटर हैं। A to M हमारा फर्स्ट हाफ होता है और N to Z हमारा सेकंड हाफ होता है। A to Z हमारा फर्स्ट हाफ होता है, A to M जो है हमारा फर्स्ट, ये टोटल हो गया A to Z, ये फर्स्ट हाफ और ये क्या हो गया, सेकंड हाफ हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर पोजीशन ऑफ लेटर याद कैसे रखेंगे। देखो जबरदस्त ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई स्टडी पर हितेश मिश्रा के द्वारा आपके सामने क्या ट्रिक है पोजीशन ऑफ लेटर को याद रखने का। देखिए ईजोटी, ईजोटी, ई आता है अल्फाबेट में 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई कितने पर आता है, 25 पर। दूसरा ट्रिक, 3 का ऑल्टरनेटिव, सीफिलोरक्स, एक दवाई की तरह याद कर लेना। इसको क्या पढ़ोगे, सीफिलोरक्स, लिख देते हैं इसको, सीफिलोरक्स, ठीक है, इस तरह से पढ़ना। तो 3 का ऑल्टरनेट है, सी 3 पर होता है, एफ 6 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, यू 21 पर, एक्स 24 पर। अगर आपने इतना याद कर लिया, अल्फाबेट में पोजीशन ऑफ लेटर का टंटा खत्म, एकदम सारा का सारा जबरदस्त तरीके से आप कर लोगे, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें एकदम चकाचक समझ में आ रही हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो सीपीओ और इसमें अंतर है, वो फौज की नौकरी है, यहां पर आपका जो है ऑफिशियल नौकरी है, उसमें गणित पूछा जाता है, स्टेनो में नहीं पूछा जाता, बाकी चीजें सेम है। और वहां भी केंद्र सरकार, यहां भी केंद्र सरकार में आप हैं। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप आपका फोर्टे क्या, आप क्या करना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से आप चुने सेक्शन को। खैर अब हम आपको लेके चलते हैं कुछ यहां पर अपोजिट ऑफ लेटर याद कैसे रखेंगे, जबरदस्त तरीके से, सिर्फ और सिर्फ वाईफाई स्टडी पर। देखिए याद करने का तरीका हमने इजाद किया है इसको,
कैसे? ए जेड को आज से याद रखेंगे। ए अल्फाबेट में लेफ्ट से पहला है, जेड अल्फाबेट में राइट से पहला, तो ए जेड एक दूसरे का अपोजिट माना जाता है। इसको याद किया आपने आज से। बी वाई, इसको याद रखा आपने बाय, बाय, है ना, ऐसा। सी एक्स को आपने याद रखा 6 से। डी डब्ल्यू को आपने याद किससे रखे आपने? तो डीओ से, है ना। डीओ जो लगाते हैं हम लोग, हम तो नहीं लगाते हैं, वैसे ही कुछ साबुन उबुन लगा लेते हैं। अब ईवी जो है इवन से, इवन, एफ यू, उफ, कितनी गर्मी है, नहीं, उफ, ऐसा, तो ये हो गया। इसके अलावा जीटी रोड, जीटी को कैसे याद रखेंगे? अपोजिट है तो जीटी रोड से। एचएस को हाई स्कूल से, हम लोगों ने हाई स्कूल तो किया ही है कम से कम, तभी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद ये हो गया इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, जिसकी आप बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, केपी को आप याद रख सकते हैं कैसे? पीके या कानपुर या केविन पीटरसन या कोलकाता पुलिस, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं आप। बहुत लोग कहते हैं काला पानी से भी, लेकिन खराब चीज से याद नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं? तो पीके और कानपुर से आप याद रख सकते हैं अपोजिट। ओके, अच्छा, बीच में एक छूट गया, जेक्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल बुक आता है ना बच्चों का छोटा, तो वैसे याद रख लेना, जेक्यू जो है जंगल क्वीन से होता है, अपोजिट, ठीक है। एलो, लाइट ऑन, बहुत बच्चा हमको बोलता है सर लाइट ऑफ क्यों नहीं? तो जिंदगी को रोशनी में देखना है, अंधेरे में नहीं देखना है। बाइक भी चलता है, कार भी चलता है, तो सामने रोशनी हेडलाइट जलता है ना जी, तो लाइट ऑन से इसको याद रखेंगे। और एमएन को मन से, मन लगा कर पढ़ाई करना है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चीजें एकदम चकाचक समझ में आ गई। ओके, अब हम आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार जितने हमारे भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, थम्स अप कर दें कि सर मजा आ गया, थम्स अप कर दें, ताकि ये फीलिंग आए कि सामने से मास्टर पढ़ा रहा है ना। अब तुम जो मुस्कुरा रहे हो ना बाबू, अभी अभी आके, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लास में डॉट 12 बजे आना है और साथ में तब तक रहना है जब तक क्लास नहीं खत्म हुआ है। रोज आना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक। एक बार जल्दी से थम्स अप करिए और आगे चलेंगे, फिर उसके बाद लाइक शेयर करते रहना है। अब हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, देखिए अभी हम पढ़ाई नहीं है आपको वेन डायग्राम, लेकिन ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो रैंडमली हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको बता भी देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो एक बार आप बताइए, एक बार बताइए, मुस्कुरा रहा है सब यहाँ से, सही है? हाँ, ऐसा फील होना चाहिए ना कि सामने से पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब, ऐसा नहीं कि हम कैमरा में देख रहे हैं और तुम हम मोबाइल में देख रहे हो, नहीं, तुम हमारे सामने है और हम तुम्हारे सामने, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। क्या बात है, मजा आ गया ना? जबरदस्त तरीके से, क्या बात, शानदार। एकदम अलार्म सेट कर लो दिमाग में, कॉपी में, मोबाइल में, घड़ी में, दोपहर 12 बजे, मंडे टू फ्राइडे। किसके साथ रहना आपको? हितेश मिश्रा के साथ, वाईफाई स्टडी पर। तो इसका आंसर डी हो गया। बेहद आसान है ये, कोई बच्चा कर सकता था आंसर इसका। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं रंग, रंग के अंदर लाल और नीला, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न में आइए। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ये देखिए डायरेक्शन का एकदम बेसिक सब क्वेश्चन लेके आए हैं अभी हम, कि खाली दिखाएं आपको कि आपका एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है। आपको ये भरोसा होना जरूरी है कि मास्टर जो पढ़ाएंगे वो हमारे एग्जाम से सिमिलर है कि नहीं। 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप तो दाढ़ी वाड़ी पक गया, देख रहे होगे कैमरा में, दिख रहा है कि नहीं? 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारे बच्चों को सामने से पढ़ा दिया, नौकरी लगवा दी, अब आप लोगों की बारी है नौकरी लेने की। चलिए, तो इसका आंसर बताइए बउआ, क्या लग रहा है? बहुत शानदार, क्या बात। क्या बात है महतो जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसका आंसर बच्चे कह रहे हैं कि आराम से आंसर क्या करो, देखो हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ाओगे गड़बड़ाओगे, हड़बड़ाना नहीं है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसा नहीं है, बिना ऋतु के फल होता नहीं है। आराम से पढ़िए, समय से पहले कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे। अब देखिए, राधा उत्तर में गई, ओहो ठीक है, 15 चली वो, और उसके बाद दाहिना मुड़ी 15, और फिर दाहिना मुड़ गई 15। अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं एकदम, ठीक है। बोला जा रहा है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये किस दिशा में, ये देख रहे हैं आप, ये दिशा कौन सा है? पूर्व। ये दिशा कौन सा है? पूर्व। आपका आंसर किसके साथ चला गया? पूर्व के साथ चला गया, है ना? पूर्व आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले प्रश्न में आते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है डिक्शनरी बेस्ड, और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, विच वन कैन नॉट बी मेड, ये पूछा जा रहा है।
जबरदस्त तरीके से, एकदम शानदार, क्या बात। इसका आंसर बताएं, आपको क्या लग रहा है? कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा गया है। तो बेहद आसान है। देखो, इसमें पी दिख रहा है कहीं क्या आपको? ये पी तो है नहीं और इसमें पी है, तो आंसर हो गया ना, टैप्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन हो गया। तो मैंने आपको बता दिया, चीजें आपको समझा दी है ना, कि कैसे क्या करने वाले हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्या रहेगा आपके लिए? होमवर्क। इसको आंसर करना है होमवर्क में। ठीक है, तो आपको एक बात बता दें हम कि ये हमारा शेड्यूल है, जिस हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको। आज इंट्रो हो गया, कल क्लासिफिकेशन का बेसिक और उसका वर्ड बेस्ड, 3 अक्टूबर को नंबर बेस्ड, 4 अक्टूबर को अल्फाबेट बेस्ड। अगर 2 को क्लास हुआ तो ये पीछे हो जाएगा। 7 अक्टूबर काउंटिंग ऑफ फिगर का जबरदस्त बेसिक ट्रिक, 8 को एनालॉजी का वर्ड बेस्ड और इंट्रो, 9 को अल्फा एनालॉजी का नंबर और मतलब अल्फाबेट, और इसके अलावा 10 अक्टूबर नंबर सीरीज, 11 अक्टूबर अल्फाबेट सीरीज और 14 तारीख को जितना अभी तक पढ़ेंगे उसका रिवीजन। तो क्लास कैसा लगा हम चाहेंगे सारे भाई बहनों को कमेंट करना है। और आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस पर, आप लोगों के लिए अनअकैडमी के प्लस पर आज ही से क्लास शुरू हो चुका है अनअकैडमी पर। स्टेनो के लिए रीजनिंग आज 30 तारीख से स्टार्ट हो गई है, इंग्लिश 1 अक्टूबर से और जीएस 3 अक्टूबर से होगा। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़े। वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड जरूर लगाएं 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। सेलेक्ट जो गोल करना है आपको वो एसएससी का करना है। गोल जो सेलेक्ट करना है एसएससी का करना है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर 8448447780 पर। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिंदास रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, क्लास आते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।